ओम नमः परमात्मने। तो सूत देव कहने लगे, करके तनिक विचार ऋषिवर श्रीमद् भागवत, सुनो नियम अनुसार। क्या नियम है? इसमें सारी लीलाओं को, इसमें सारी लीलाओं को संक्षेप रूप में जोड़ा है, संक्षेप रूप में जोड़ा है। मानो पृथ्वी गंधी ने पृथ्वी के फूलों का सार निचोड़ा है, फूलों का सार निचोड़ा है। लीलाएं परम रसीली हैं, भक्ति का भाव उजागर है, भक्ति का भाव उजागर है। हम इतना ही कह सकते हैं, हम इतना ही कह सकते हैं, यह गागर ही में सागर है, यह गागर ही में सागर है। विज्ञान ज्ञान भंडार कहो, विज्ञान ज्ञान भंडार कहो, या वेद शास्त्र का सार कहो, वैराग भक्ति का तार कहो, या जीवन का आधार कहो। सब लौकिक फल दातार कहो, स्वर्ग का स्वतंत्र सितार कहो, भक्ति का सुभग श्रृंगार कहो, या जन्म मोक्ष का द्वार कहो, या जन्म मोक्ष का द्वार कहो। इस कथा में ज्ञान और वैराग्य की विशेष कथा आती है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य का बहुत ही अनूठा चरित्र होता है। क्या है? ज्ञान भक्ति वैराग्य से होते हैं सब पार, पर उन तीनों के लिए है इसका आधार। यह न कल्पना मात्र है सच्चा संवाद, प्रथम करेंगे हम उसी गाथा का अनुवाद। नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी, दुखिया और अधीर। तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष खेल खर के उसके ही पास सो रहे थे, वो उसके साथ सो रहे थे। नारद ने पूछा, हे देवी, इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का, इस वन में तेरे रोने का हे सुख सदनी कारण क्या है? ऋषि को देव ने प्रणाम किया, फिर कहा, देव आओ आओ, वो त्याग ज्ञान के धनवंतरी, इनकी नाड़ी देखो आओ। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। और ओ त्याग, यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं, मेरे बेटे कहलाते हैं। हे नारद बाबा, मैं सीधी साधी लौकिक सुंदरी नहीं हूँ, मैं भक्ति हूँ। और ये जो बूढ़े पड़े हैं दो पुरुष, ये मेरे बेटे हैं।
ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की कोई कीमत नहीं है, इसलिए इनकी पूछ नहीं है, और पूछ न होने पे ये बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। और मैं भक्ति हूँ, बहुत इनकी माँ हूँ, तब भी तरुणी हूँ, जवान हूँ, क्योंकि कलयुग में भक्ति की बहुत मान्यता है। भक्ति बहुत लोग करते हैं तो भक्ति में शक्ति मिलती है। तो भक्ति इस कलयुग में प्रथम शक्ति का स्रोत मानी जाती है, और ज्ञान और वैराग्य की कोई कीमत नहीं है। इसलिए भागवत के जो गूढ़ अर्थ हैं उनको न बताकर सरल भाषा में राधे श्याम जी ने इस भागवत को बनाया है, जो संपूर्ण भागवत संगीतमय और सार रस से प्रवाहित है और सीधी सरल समझ में आने वाली कथा है। तो यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों आपे में, थे आप न दोनों आपे में। लेकिन कलयुग के आते ही, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में, बेटे घिर गए बुढ़ापे में। ऋषिराज बात है लज्जा की, ऋषिराज बात है लज्जा की, डूब मरने की खास निशानी है। क्यों? बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। जब उल्टा वातावरण दिखता है तो समाज वाले भी कहते हैं कि ये बुढ़िया होनी चाहिए, तो खा खा के जवान हो रही है और बच्चों को कुछ नहीं खिला रही है, इसलिए बच्चे बूढ़े हो गए हैं। और ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को जवानी के समय में बूढ़ा बना दिया है। ये जरूर कारण है, ये माता ही अपने बच्चों को ठीक से पालन पोषण नहीं करती है। तो भक्ति नारद बाबा से अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि हे नारद बाबा, कोई ऐसा उपाय बतला दो जिससे मेरे ये ज्ञान और वैराग्य रूपी बालक जवान हो जाएं। तो कुछ नारद बाबा उपाय बतलाते हैं। क्या? इन दुखियारों की अभी, इन दुखियारों की अभी ऋषिवर करो सहाय, जाय बुढ़ापा देह से यह कलंक मिट जाए। ऋषि ने अपने ढंग से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए, मिटा न मानस रोग। नारद ने कहा देवी ठहरू, मैं शीघ्र लौट कर आऊँगा, मैं शीघ्र लौट कर आऊँगा। कोई अचूक औषधि ला कर इनकी यह व्यथा मिटाऊँगा, इनकी यह व्यथा मिटाऊँगा। नारद बाबा कहते हैं, हे तारुणी, तुम यहीं पे रहना, मैं अभी देवलोक में और ऋषि लोक में जाता हूँ। इनको जो वृद्ध अवस्था घेर ली है, इसकी जड़ी बूटी लेकर के आता हूँ, आप यहीं पे रहना। यह कहकर गमने उसी समय ऋषिराज बद्रिका आश्रम में दिन बीत रहे, चिंताओं में, दुविधाओं में, व्रत संयम में। कुछ पूछताछ की इधर उधर, कुछ करते रहे विचार वहाँ। तब तक ईश्वर की माया से आ पहुँचे सनत कुमार वहाँ, आ पहुँचे सनत कुमार वहाँ।
नारद ने ऋषिगण रोक लिए, उन दुखियारों का हाल कहा, अपनी बीती भी बतला दी, फिर माता भक्ति का सवाल कहा, फिर माता भक्ति का सवाल कहा। तो सुनते ही सारा चरित बोले सनत कुमार, ऋषिवर अब संसार में है कलि का अधिकार। सनत कुमार नारद बाबा से कहते हैं कि नारद जी, अब इस संसार में कलयुग का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया है, इसलिए तुम्हारे ये ज्ञान और वैराग्य इनको कोई सुनने वाला नहीं है। ज्ञान की और वैराग्य की बातें अब कोई नहीं सुनता, इसलिए तुम्हारे भक्ति के पुत्रों का इलाज संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ सोचते हैं। क्या? वैराग्य ज्ञान से यह कह दो, अब मरे न दुनियादारी पर, दोनों ही पर आफत समझो, अरु तरुणी भक्ति बिचारी पर, अरु तरुणी भक्ति बिचारी पर। नारद बाबा तुम कह दो कि इन सभी का ज्ञान और वैराग्य का कोई आदर नहीं है, इसलिए तुम्हारी भक्ति माता प्रयास कर रही हैं, लेकिन उस प्रयास में सफलता मिलना बहुत कठिन है। फिर भी ऋषि मुनि प्रयत्न में लगे हुए हैं। क्या हुआ राधा रानी का? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री पेट देव की पूजा में हरि पूजा का अवकाश कहाँ, अब समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। बतलाओ ऐसी हालत में किसको वैराग्य सुहाता है, किसको वैराग्य सुहाता है। और फिर भी दुखियारी भक्ति यहाँ कुछ दबी छुपी रह जाएगी, लेकिन वैराग्य ज्ञान की तो चर्चा न कान में आएगी, चर्चा न कान में आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक ऋषि मुनि और सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि नारद बाबा से कहते हैं कि आजकल कलयुग में पेट पूजा के जगह और किसी को कुछ समय नहीं है, यानी रोटी की, आटे की, दाल चावल की फिक्र में। भक्ति तो थोड़ा बहुत लोग घर में भी कर लेते हैं, भजन पूजा मुख से घर में भी कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की किसी को सुनने की फुर्सत नहीं है। कौन ज्ञानी बनेगा और कौन वैराग्य धारण करेगा, किसी को इसकी कीमत नहीं है। इसलिए इनको कहे कि इनसे अपने कलयुग में अपने जवानी होने का ख्याल भूल जाएं और भगवान के साथ, भक्ति के साथ उन ज्ञान और वैराग्य को भी लीन कर दे और भक्ति में वो भी समाहित हो जाए, तो अपनी माता के साथ ज्ञान और वैराग्य भी थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, यदि कुछ दिन को उन्हें करना चाहो निरोग, तो बस श्रीमद् भागवत का कर चलो प्रयोग। यह संजीवन की तरह यहाँ जीवों को जीवन दायन है, जीवों को जीवन दायन है। रागी को मधुर रागिनी है, रसिकों को रसिक रसायन है, रसिकों को रसिक रसायन है।
इस गाथा से वैराग्य ज्ञान आप ही तरुण हो जाएंगे। इसके चर्चे कलयुग में भी भक्ति की शक्ति बढ़ाएंगे, भक्ति की शक्ति बढ़ाएंगे। तो सभी ऋषि मुनियों का एक मत होकर के आदेश हुआ, जिस किसी को मानस रोग है, ज्ञान वैराग्य से शून्य हो जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ और तरुण हो जाओगे। भागवत के रसपान करने से संपूर्ण मानस रोगी और ज्ञान वैराग्य का भी रोगी भक्ति में तरुण हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस महान कथा का श्रवण करने का फल यही है कि जो भागवत सुनते हैं